फ्राइडे को आए थे बाजार बंद होने के बाद विप्रो और साथ साथ टेक महिंद्रा। कंचन कैसे लगे? जी, शुरुआत विप्रो से करते हैं जहां पे नंबर्स हमें अच्छे साइड पे देखने को मिले हैं। अगर डॉलर रेवेन्यू की बात करी जाए तो $2629 मिलियन पे रजिस्टर किया गया है। रुपए रेवेन्यू में भी करीब करीब 0.4% का हमें इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है। 22,285 करोड़ ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा गया है। इस टाइम पे अगर मार्जिन देखे जाए तो वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे उभर के आए हैं। पहले क्वार्टर में ये थे 16.8% के, लेकिन इस बार ये बढ़ के हो गए हैं 17.5% पर। इसके अलावा कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है 6 रुपए प्रति शेयर। अगर कांस्टेंट करेंसी की रेवेन्यू ग्रोथ देखी जाए तो वहां पे भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 0.1% का अपसाइड देखने को मिला है। अब इसके साथ ही साथ सबसे ज्यादा फोकस में बात रखने वाली ये है कि जो मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस आई है वो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव साइड में है। इनका कहना है कि आईटी सर्विस की जो रेवेन्यू है उसमें वो हमें 260 से 265 करोड़ डॉलर की देखने को मिल सकती है। सीसी रेवेन्यू ग्रोथ भी -2 +1% पे रहने का अनुमान जताया जा रहा है। इनफैक्ट कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी को रिवाइज किया गया है और 3 साल के लिए प्रॉफिट पे आउट पर जो परसेंटेज है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी कि पे आउट परसेंटेज बढ़ के 70% से ज्यादा कंपनी करने के बारे में सोच रही है। अब बात कर लेते हैं टेक महिंद्रा की, जहां पे नंबर्स में थोड़ा सा पेन आता हुआ दिखाई दिया है। डॉलर रेवेन्यू की बात करी जाए तो ये 1.4% गिरावट के साथ नजर आया है। इनफैक्ट रुपी रेवेन्यू भी करीब करीब 0.2% घटता हुआ नजर आया है एट 13,286 करोड़। नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो यहाँ पे 21.5% का डाउनसाइड देखने को मिला है। मार्जिन 10.2% पे रजिस्टर किए गए हैं और कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 1.2% पे रजिस्टर की गई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। ओके, तो ये इस समय दो नंबर्स श्रेया के पास चलते हैं और जानते हैं कि विप्रो और टेक महिंद्रा पर ब्रोकरेज से क्या व्यूज आए। श्रेया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टेक महिंद्रा पर ब्रोकरेजेस थोड़े मिक्स्ड आए हैं, जहां मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की कॉल दी है। टारगेट प्राइस की भी बात करें तो 1725 से बढ़ाकर 1750 कर दिया है, लेकिन सिटी ने सेल की कॉल दे दी है और टारगेट प्राइस भी कट कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि Q3 में रेवेन्यू स्टेबल था, साथ ही न्यू डील्स में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है और Q4 में भी मार्जिन स्टेबल रह सकती है। और जिस वैल्यूएशन पर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो अच्छी वैल्यूएशन लग रही है फर्म को। वहीं सिटी ने जो सेल की कॉल दी है, टारगेट 1475 से कट करके 1440 रुपए कर दिया है। उनका मानना है कि एबिट जो है वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम आई थी, 4% कम आई थी। साथ ही फिनेंशियल ईयर 2025-27 के लिए ईपीएस को भी कट किया है और 3 से 4% का यहाँ पे कटौती देखने को मिल रही है। और फर्म का मानना है कि जिस तरीके से अभी ये टफ क्वार्टर है उससे कंपनी को फर्म को इस कंपनी से ज़्यादा उम्मीद थी। अब विप्रो की बात की जाए तो यहाँ पे सारे ही ब्रोकरेज बुलिश नज़र आ रहे हैं। रिजल्ट पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी, कंचन ने एक्सप्लेन कर दिया है। अब ब्रोकरेज का मानना है नोमुरा ने तो बाई की कॉल मेंटेन करके रखी है। मैक्वेरी ने आउट परफॉर्म की कॉल दी है। नोमुरा ने टारगेट प्राइस 340 रुपये प्रति शेयर कर दिया है, वहीं मैक्वेरी ने 330 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस दिया है। और दोनों ही फर्म्स को रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छे लगे हैं। रेवेन्यू और मार्जिन भी उम्मीद से बेहतर आए, दोनों ने अंडरलाइन किया है। और 2025 और 27 के लिए नोमुरा ने ईपीएस का अनुमान भी बढ़ा दिया है 2 से 5%। तो ओवरऑल ब्रोकरेजेस विप्रो पर बुलिश नजर आ रहे हैं। रखिए दोनों स्टॉक्स रडार पे। टेक महिंद्रा में मिक्स्ड ओपिनियंस हैं ब्रोकरेजेस की, पर विप्रो को लेकर सर्टेनिटी है। नंबर्स तो अच्छे हैं और विप्रो का तो एडीआर कह ही रहा है। फ्राइडे के दबाव के बावजूद 4% ऊपर था, तो विप्रो नंबर्स में वैसे एडीआर की जरूरत नहीं है। नंबर्स अच्छे हैं विप्रो के, बहुत समय बाद अपने गाइडेड बैंड से बेहतर डिलीवर करके दिखाया है। अगला इंपॉर्टेंट नंबर कोटक महिंद्रा बैंक सैटरडे को आए थे। कंचन कैसे लगे? नंबर अच्छे लग रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक के, जहां पे नेट प्रॉफिट में 10% का उछाल देखने को मिला है। 3,304 करोड़ पे रजिस्टर किया गया है YoY बेसिस में। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करी जाए तो यहां पे भी डायरेक्टली 10% का एक अपसाइड आता हुआ दिखाई दिया है। नेट एनपीए यहां पे 0.4% पे रजिस्टर किए गए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वर्सेस 0.43%। इनफैक्ट जो नेट एनपीए है वहां पे हमें 1.5% नंबर देखने को मिला है वर्सेस 1.49%। लेकिन जो कंपनी के स्लिपेजेस हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं साल दर साल, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ये कम हुए हैं। अगर हम साल दर साल की बात करें तो इस बार जो रजिस्टर हुए स्लिपेज दैट इज 1657 और जो पिछले साल थे वो थे 1177। और इसके साथ ही साथ कंपनी ने एनसीडी के जरिए 10,000 करोड़ जुटाने की भी मंजूरी दे दी है। और
आरबीएल बैंक आया था सैटरडे को, वो कैसा लग रहा है? आरबीएल बैंक के भी नंबर्स आए हैं। इसके सबसे पहले नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, जहां पे 86% का हमें सीधा सीधा कट आता हुआ दिखाई दिया है साल दर साल। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करी जाए तो यहाँ पे 2.5% का इजाफा आया है। एनपीएस जो है वो कम हुए हैं, 0.53% पे रजिस्टर किए गए हैं, और ग्रॉस एनपीए की बात करी जाए तो ये 2.92% है वर्सेस 2.88% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इनफैक्ट जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वहां पे भी एक स्लाइड कट हमें देखने को मिला है, 4.90% पे रजिस्टर किया गया है क्यू ऑन क्यू बेसिस में, और प्रोविजनिंग 618 करोड़ से बढ़ के 1189 करोड़ पे पहुंच गई है। ओके, चलिए ये हैं कोटक और आरबीएल बैंक। एक बार श्रेया के पास वापस चलते हैं, इन पर ब्रोकरेजेस क्या कर रही हैं श्रेया? कोटक महिंद्रा बैंक से शुरुआत करूंगी क्योंकि रिजल्ट काफ़ी अच्छे और सारे ही ब्रोकरेज फर्म्स बुलिश नज़र आ रहे हैं। मोतीलाल ने 4.5 साल बाद कोटक महिंद्रा बैंक को अपग्रेड करके बाई की कॉल दे दी है। टारगेट प्राइस 1900 रुपये प्रति शेयर से बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। नुवामा की बात करें तो इन्होंने भी अपग्रेड किया है, रिड्यूस से बाई की कॉल कर दी है। टारगेट प्राइस 2040 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। इनफैक्ट आनंद राठी ने भी अपग्रेड किया है, होल्ड से बाई की कॉल दे दी है। टारगेट प्राइस 2010 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। सभी को एक अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल पर्टिकुलर काउंटर में नजर आ रहा है और सभी फर्म्स का मानना है कि Q3 के नतीजे काफ़ी शानदार रहे हैं। इनफैक्ट ये टफ क्वार्टर था, उसके बावजूद कंपनी अच्छे नंबर्स देने में कामयाब रही है। मैनेजमेंट का मानना है कि पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड डेलिक्वेंसीज स्टेबल रह सकती है, तो इसके कारण कोटक महिंद्रा पे सारे ही बुलिश नज़र आ रहे हैं। अब आरबीएल बैंक पे चलते हैं। देखिए आरबीएल बैंक पर ब्रोकरेज थोड़े मिक्स्ड हैं, जहां एमके ने बाई की कॉल दी है, टारगेट कट कर दिया है, लेकिन 250 रुपये प्रति शेयर से कट करके 225 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। देखिए फर्म का मानना है कि Q3 के रिजल्ट डिसेंट रहे हैं और Q4 में भी ये जारी रह सकता है, लेकिन अर्निंग्स एस्टिमेशन ट्रिम की है। 2025 फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 33% तक कट किया है, 26 के लिए 12% और 27 के लिए 7%। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस से ब्रेकअप के कारण कार्ड पोर्टफोलियो में स्ट्रेस दिख सकता है, ये अंडरलाइन की गई है, और वैल्यूएशन फिलहाल अभी सस्ती नजर आ रही है आरबीएल बैंक की एमके को। वही निर्मल बंग ने आरबीएल बैंक को डाउनग्रेड कर दिया है, होल्ड से सेल की कॉल दे दी गई। यहाँ पे टारगेट भी देखेंगे आप तो कट किया है, 172 रुपये प्रति शेयर से 144 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2024-27 के लिए लोन ग्रोथ में कमी आ सकती है, फर्म को ऐसा लगता है। इसके अलावा प्रॉफिट एस्टिमेट को भी कट किया है फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के लिए। देखिए अनसिक्योर्ड सेगमेंट के कारण क्रेडिट कॉस्ट में जो इजाफा देखने को मिलेगा, उससे स्टॉक पर प्रेशर देखने को मिल सकता है, इसलिए मिक्स व्यू। आसान शब्दों में कोटक महिंद्रा बैंक पे एम्बार्गो है आरबीआई का, उसके बावजूद ऑपरेशनली परफॉर्मेंस अच्छा है कोटक का अक्रॉस पैरामीटर्स। आरबीएल बैंक बाकी सब ठीक था, वो प्रोविजनिंग में तगड़ा जंप, 414 करोड़ रुपए जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के लिए अतिरिक्त प्रोविजनिंग करी। हालांकि प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो जो है 85% पे पहुंच गया है। बाकी आंकड़े ठीक थे। कई लोग कह रहे हैं कि शायद एक क्लीन अप एक्ट हो। स्टॉक ऑलरेडी बहुत पिटा हुआ है, देखते हैं कैसे बिहेव करता है आज कंटिन्यूस सेशन में। कंचन, बाकी वायदा बाजार के नंबर्स। जी, शुरुआत करते हैं इंडियन होटल के साथ। नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। नेट प्रॉफिट में करीबन 33% का इजाफा देखने को मिला है, 632 करोड़ पे ये रजिस्टर किया गया है। रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 29% का सीधा सीधा हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है, 2533 करोड़ पे ये नंबर उभर के आया है। ऑपरेशनल नंबर्स की बात करी जाए तो ये भी अपने पॉजिटिव साइड में है। एबिटा करीबन 31.5% बढ़ता हुआ नजर आया है, और मार्जिन जो है वो साल दर साल भी बढ़ते हुए नजर आए हैं 1.5% से, यानी कि 38% पे रजिस्टर किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के नतीजों को देखते हैं, जहां पे ग्रॉस प्रीमियम में 0.3% का हमें एक स्लाइड कट देखने को मिला है, 6,214 करोड़ पे रजिस्टर किया गया है। नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो यहां पे करीबन 68% का डायरेक्ट अपसाइड देखा गया है, 724 करोड़ पे साल दर साल नंबर रजिस्टर किया गया है। कंबाइंड रेशियो की बात करी जाए तो यहां पे 102% का इजाफा आया है। ROAE में भी जो रजिस्टर किया गया है वो है 21.5% का, और जो सॉल्वेंसी रेशियो है कंपनी का वो 2.36x पे रजिस्टर किया गया है। मूविंग फॉरवर्ड, कैनफिन होम्स के भी नंबर देखे गए हैं, जहां पे नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा उछाल आया है, 212 करोड़ ये नंबर उभर के आया है इन कंपैरिजन टू 200 करोड़ पिछले साल सेम क्वार्टर में। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 4.3% का डायरेक्टली हमें अपसाइड देखने को मिला है। जो ग्रॉस एनपीए है वो 0.92% पे रजिस्टर किए गए हैं वर्सेस 0.88% ऑन क्वार्टर बेसिस।
नेट एनपीए देखा जाए तो वो 0.5% रहे हैं इन कंपैरिजन टू 0.47% ऑन क्वार्टर बेसिस। चलिए, ये हैं वायदा बाजार के नंबर्स। वैसे निफ्टी के 3 नंबर्स आने थे फ्राइडे को, 2 बाजार बंद होने के बाद आए। कौन से? विप्रो और टेक महिंद्रा। एक बाजार बंद होने से पहले मेरे ख्याल से कमाई का अड्डा जब चल रहा था तब आया था एसबीआई लाइफ के नंबर्स। दिख तो अच्छे रहे थे, पर ब्रोकरेजेस ने कैसे रीड थ्रू करा उन नंबर्स को? श्रेया, एसबीआई लाइफ के नंबर्स कैसे लग रहे हैं, या ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं? देखिए, ब्रोकरेजेस बुलिश नजर आ रहे हैं। एचबीसी ने मेंटेन कर रखा है बाय की कॉल, वही गोल्डमैन ने भी मेंटेन करके रखा है बाय की कॉल, और दोनों ने ही टारगेट प्राइस 1800 रुपये प्रति शेयर कर दिया। इनफैक्ट गोल्डमैन ने 1770 रुपये से बढ़ाकर 1800 किया है, वहीं एचएसबीसी ने भी 1720 रुपये प्रति शेयर से बढ़ाकर 1800 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। अब एचएसबीसी का मानना है कि आने वाले तिमाहियों में अगर आप देखें तो एपीई में सुधार देखने को मिल सकता है। वैल्यूएशन अब काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है एचबीआई लाइफ की, एसबीआई लाइफ के साथ ही कंपाउंडिंग का मजबूत केस देखने को मिलेगा, जिससे वैल्यूएशन रीरेट भी हो सकता है। तो एचएसबीसी बुलिश नजर आ रहा है। गोल्डमैन का भी मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-27 में वीएनबी अनुमान करीब 1% बढ़ा दिया है, और रिटेल एपी गाइडेंस ग्रोथ में भी 15% का एक ग्रोथ संभव है। तो दोनों ही ब्रोकरेज फर्म्स बुलिश नजर आ रहे हैं इसमें। भाई, एसबीआई लाइफ पे ज्यादातर ब्रोकरेजेस बुलिश। वैसे फ्राइडे के कमजोर सेशन में 1-2% ऊपर ही जाके स्टॉक बंद हुआ था, तो स्टॉक मार्केट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया था। अब ब्रोकरेजेस ने और तवज्जो दे दिया है। कंचन, बाकी है कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज कौन कौन से? जी, काफी और कैश के भी रिजल्ट आए। सबसे पहले बात कर लेते हैं जियो फाइनेंशियल की। यहाँ पे साल दर साल तो हमें नंबर्स अच्छे देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा पेन एविडेंटली देखा गया है। अगर सबसे पहले मुनाफे की बात करी जाए तो 294 करोड़ से ये बढ़ के हो गया है 294.8, यानी कि स्लाइटली हमें एक अपटिक देखने को मिला है। आय की बात करी जाए तो 413 करोड़ से ये बढ़ के हो गई है 438 करोड़ की, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में यहाँ पे एक बड़ा कट आता हुआ दिखाई दिया है। एयूएम की अगर बात करी जाए तो 4199 करोड़ पे ये रजिस्टर किया गया है। सुप्रीम पेट्रोकेम के नतीजे देखे जाए तो यहाँ पे जो मुनाफा है वो 67 करोड़ से बढ़ के हो गया है 71 करोड़ का वाई ऑन वाई बेसिस पे। आय की बात करी जाए तो 1187 करोड़ से ये बढ़ के हो गई है 1405 करोड़ की। एबिटा भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 94 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 99 करोड़। और मार्जिन भी, लेकिन मार्जिन पे थोड़ा सा पेन आता हुआ दिखाई दिया है, 8% से ये घट के हो गए हैं 7.1%। 5 पैसा के अगर नतीजे देखे जाए तो यहाँ पे 15 करोड़ से मुनाफा बढ़ के हो गया है 16 करोड़ का। आय 100 करोड़ से घट के हो गई है 85 करोड़ की। ये तो वाई ऑन वाई नंबर थे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखें तो नंबर यहाँ पे हमें बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। जीएम फाइनेंशियल ने भी अपने नंबर अनाउंस कर दिए हैं, जहाँ पे मुनाफा 28 करोड़ से घट के अब हो गया है 23 करोड़ का, और जो कंपनी की आय है वो 238 करोड़ से घट के हो गई है 273 करोड़ की, सॉरी बढ़ के हो गई है 273 करोड़ की साल दर साल। एक स्टॉक पे व्यू, सचिन, कोटक महिंद्रा बैंक फ्राइडे को सही है, वीकनेस के साथ बंद हुआ था, काफी पेसिमिज्म था, लेकिन सरप्राइजिंगली ऑपरेशनली परफॉर्मेंस डिसेंट है। बायर हो आप इस स्टॉक में आज के लिए? नहीं आशीष जी, आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग पोजीशन रखनी चाहिए, बिकॉज लगातार हमने 4 साल से देखा है कि 1750 एक अच्छा डिमांड जोन रहा है स्टॉक के लिए। तो अगर थोड़ी सी स्लिपेजेस भी आती है तो मुझे लग रहा है वो अब्जॉर्ब हो जाएंगे, एंड मोमेंटम जो शिफ्ट होना चाहिए बाइंग साइड पे मुझे लग रहा है वो 1820 के ब्रेकआउट के बाद एविडेंट होगा। तो आई थिंक यहाँ पर डिक्लाइंस पे भी थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है, बट अगर आपको लीवरेज पोजीशन बनानी है तो मुझे लग रहा है 1820 के ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम को जरूर चेस करें। इंट्राडे में ही मुझे लग रहा है अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन हो जाता है तो 1870 से लेकर 1880 तक की भी एक चाल बन सकती है। फैक्ट क्विकली इस नोट पर मुनाफे की तैयारी समेट रहा हूं। ब्रेक के उस पर आज मंडे का पहला सौदा।